हेमंत जी, तो रिकॉर्ड हाई की तैयारी मार्केट देखिए बिल्कुल कर रहा है और अच्छी रैली देखने को मिलने वाली है अगली सीरीज में भी। लेकिन ये बताइए चंदन जी, कहाँ कहाँ शॉर्ट कवरिंग हो सकती है और कहाँ पे मौके आपको इस समय नजर आ रहे हैं? कोई ट्रेड जो आपने इस समय ढूंढा हो? जी हाँ, देखिए मेरे हिसाब से आने वाले 2 दिनों में और आने वाले पूरे महीने में सारे के सारे पीएसयू बैंक यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। जिस हिसाब से मार्च में हमें वोल्टास, हेवेल्स और ये थीम पकड़ के रखी थी, वैसे अब अप्रैल महीने में हम पीएसयू की तरफ फोकस करेंगे। ऑलमोस्ट सारे पीएसयू में लॉन्ग के बिल्टअप हुआ है और इन सारे काउंटर में अच्छा खासा मोमेंटम हुआ है, वॉल्यूम वेटेज एवरेज के ऊपर है। स्पेशली आप चाहे यूनियन बैंक की बात करें, एसबीआई की बात करें, केनरा बैंक की बात करें, हमारा मानना है कि इन सारे स्टॉक्स में 8 से 10% के मोमेंटम बनेंगे। ये थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड काइंड ऑफ रहेगा। उसके अलावा यदि आप रोलओवर्स की डेटा की बात करें तो निफ्टी में इस जो सीरीज में लगभग 6% के आसपास की बढ़त देखी है और रोल ओवर यहाँ पे लगभग 48% के हुए हैं। तो रोल ओवर काफी अच्छे है और रोल कॉस्ट 0.67% के आसपास है। वो क्लियर इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे लोगों का अग्रेशन है और आगे वाली सीरीज में नए मोमेंटम देखने को मिलेंगे। और जहां तक अनुमान लगाए जा रहे हैं और ऑप्शन हुआ है, कंसंट्रेशन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लग रहा है कि जो न्यू लाइफ टाइम आया 11,760 वहां तक के रुझान यहाँ पे बन सकते हैं। बट उससे पहले एक बार 11,550 के लेवल को डिसाइसिवली पार करना पड़ेगा। उसके बाद में 200 पॉइंट की रैली एक दिन में आ सकती है। उसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे रोल ओवर कम है और मैं आपको एक रीजन भी बताऊं कि आज से बैंक निफ्टी के जो अप्रैल मंथ के कॉन्ट्रैक्ट है उनका जो मार्जिन है वो लगभग 30% बढ़ चुका है। उसकी वजह से यहाँ पे पोजीशन थोड़ी अनवाइंडिंग हो रही है और रोल ओवर अभी तक 30% ही हुआ है। तो और दूसरा आप देखें इस पूरी सीरीज में लगभग 300% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, जबकि शॉर्ट्स तो कवर हुए ही नहीं है। तो अभी भी शॉर्ट्स यहाँ पे बैंक निफ्टी में है जो बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ नहीं जाने देंगे, ऊपर में 30,500, 30,700 की तरफ लेके जाएंगे और उसके चलते सारे बैंक में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, चाहे यस बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो या एक्सिस बैंक हो। अच्छा, 2 स्टॉक्स ओबीसी, इलाहाबाद बैंक, क्योंकि आपने पीएसयू बैंक की बात करी, अब आप देखिए ये भाग रहे हैं बाप, और ये सेक्टर तो जैसा कि आप बता रहे हैं सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर है। 1.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है और पिछले 10 मिनटों में देखिए ये मूव बहुत ही गजब का मूव है और हम कह रहे थे बैंक निफ्टी वापस अपने डेज हाई पर पहुंचेगा। अब आप देखिए लगभग 200 पॉइंट ऊपर है, 190 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी रिकवर कर रहा है और पीएसयू बैंक जोर से देखिए आगे की तरफ बढ़ते हुए। इन दोनों पर व्यू दीजिए, ओबीसी, इलाहाबाद बैंक, कोई ट्रेड है यहाँ पर क्या? जी हाँ, देखिए ओरिएंटल बैंक की बात करें तो लगातार पिछले 5 वीक से स्टॉक हाई राइज हाई लोज बन रहा है और काफी महीनों के बाद में ऐसा हुआ है कि पीएसयू बैंक में लगातार हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि नहीं तो ये 3-4 वीक चल के और वहां मोमेंटम फिजल आउट हो जाता है। बट जिस हिसाब से अब की बार का मोमेंटम हुआ है, साफ संकेत दे रहा है कि अब यहाँ पे स्ट्रेंथ हो चुकी है, यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। मेरे हिसाब से 108 का स्टॉप लॉस या 107.50 का स्टॉप लॉस जो आज का लो है वो सफिशिएंट लेवल रहेगा। ऊपर में 118 से 119 तक का लेवल बन सकता है। उसके अलावा इलाहाबाद बैंक की बात करें तो थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर है क्योंकि ऊपर के लेवल से डिप आया, जबकि ओरिएंटल बैंक में ऑलरेडी ब्रेकआउट चल रहा है। इलाहाबाद बैंक में भी ओवरऑल पोटेंशियल पॉजिटिव मोमेंटम की सलाह है। 50 रुपए का स्टॉप लॉस, ऊपर में 55 रुपए का टारगेट। उसके अलावा यूनियन बैंक हमारा पसंदीदा काउंटर है जहां पे 89 का स्टॉप लॉस लगा के 99 से लेके 100 रुपए तक के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। जी हेमंत जी, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक 11,800 की कॉल एडवाइस करी थी लगभग 80 रुपए पे। इस वक्त अगर हम उसका प्राइस दोबारा देख लें, अप्रैल की 11,800 की कॉल, डायरेक्टर साहब अभी थोड़ी देर पहले आपने दिखाई थी, अल्पेश जी ने उस पर एक बाय रिकमेंडेशन दिया था, उसमें लगभग देखिए 10 रुपए का मूवमेंट आ चुका। हमने 80 रुपए पे बात करी थी, इस वक्त 94 ऊपर में हाई मार गया है। जी हाँ, अभी तक 94 रुपए तक का इसने हाई दिखाया है। वैसे तो दिन के स्तर से नीचे है सबसे 8%, लेकिन देखते हैं ये आगे आगे कैसी चलती है। हेमंत जी, काफी देर हम बैंकिंग स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ भी ध्यान दें। बताइए कहाँ पर आपकी नजर है, बताइए। इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट तो सुबह से नहीं, मेरा तो नहीं सुबह से, लेकिन हम लोग कह रहे थे कि यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी। आज तो यस बैंक है, जैसे कल जेट था। जी ये आदमियों के बारे में खासियत है, मेन आर ऑलवेज सिंसियर बट दे चेंज सिंसियरिटीज। जरूरी है वक्त के साथ बदलना चाहिए। लेकिन इंडिया सीमेंट, चंदन जी सुबह आप ही कह रहे थे ना कि यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी सीमेंट स्पेस में, आपको भी अच्छा लग रहा था ये स्टॉक का, क्या व्यू है आपका, बताइए इस पे। अच्छा, देखिए एचसीसी और इंडिया सीमेंट दोनों में तेजी की सलाह है। देखिए इंडिया सीमेंट की बात करें तो इस काउंटर में पिछले जो 10-12 दिन का कंसोलिडेशन हुआ था उसमें लगभग 18 से 20% के शॉर्ट्स बने थे
और इसने एक नेगेटिव प्राइस पैटर्न बनाया था सिमिलर टू डबल टॉप, बट उस पैटर्न को वर्क नहीं कर पाया और 95 हाफ 96 के सपोर्ट से वापस टर्न हो गया। तो शॉर्ट जो है अभी तक वहां पे कटे हुए नहीं है और स्टॉक अपने आप को सरेंडर भी नहीं कर रहा है। पिछले 3 वीक से देखें 104 105 के आसपास का अटक रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा भी मूवमेंट आया तो शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर आ जाएगा जो स्टॉक को 108 से 110 की तरफ लेके जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम की सलाह है। और उसके अलावा एसीसी है, स्टॉक पिछले 7-8 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है और आज यदि यहीं पे क्लोज आ जाता है तो 7-8 दिन का हाईएस्ट डेली क्लोज देने के लिए तैयार हो जाएगा और उस कंडीशन में इमीडिएट स्विंग आई है 1630 उसको टेस्ट करके और उसके ऊपर भी निकल सकता है। इंडिया सीमेंट्स पे इस वक्त बाय करने की राय, ये लगभग 15% बढ़ा है मार्च के एक्सपायर में। गौरांग साहब, ये प्रश्न आपके लिए आज सीमेंट, चलिए कोई बात नहीं, गौरांग साहब हमारे साथ कल वापस जुड़ जाएंगे। आशीष महेश्वरी जी हमारे पास। चलिए आशीष जी, आपसे ये प्रश्न सीमेंट सेक्टर पे, आज बहुत हेवीवेट दिग्गज सीमेंट शेयर में काफी बढ़े, एसीसी अल्ट्राटेक सीमेंट एकदम मेरे नजर में आता है। आपका क्या व्यू है फंडामेंटल इस सेक्टर में? कुछ बदलाव आप देख रहे हैं पिछले 1-8 महीने से? हमें यह पता चला है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इस वक्त 80% के ऊपर हो चुकी है पूरे सेक्टर की। कई सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए सीमेंट सेक्टर को लेकर, जो मैं समझाना चाहूँगा विस्तृत से। सबसे पहले तो जो फरवरी मंथ में अक्रॉस द इंडिया प्राइस हाइक हुआ है, तो और ये जो नॉर्थ में 17 से 20 रुपए हुआ है और साउथ में 35 से 40 रुपए पर बैग हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो उनका पावर का, फ्यूल का जो प्राइसेस है उसमें एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया है। तो दिसंबर क्वार्टर के आपको नतीजे ध्यान हो तो सिर्फ इसी रीजन के कारण से कि ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गया था, ये सारे स्टॉक्स में हमने करेक्शन देखा जो अब आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। तीसरा है उनका जो पेटकोक जो एक रॉ मटेरियल है उनका, उसके प्राइसेस में भी फॉल आया है पिछले 2 महीने के अंदर। तो मेरा मानना है कि अब इस इंडस्ट्री में जो भी प्राइसिंग रिलेटेड प्रेशर थे या कॉस्ट रिलेटेड प्रेशर थे, अब वो सब पास्ट हो गए हैं और अब इसको काफी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस पर्टिकुलर सेक्टर को देख रहे हैं, क्योंकि 2 साल से सेक्टर ने बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। तो काफी वैल्यू बाइंग है मेरे हिसाब से। मेरा मानना है इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में भी जो रिफॉर्म्स हुए हैं उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी भी रहेगा और डिमांड ऑफ टेक में भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। तो मेरा मानना है बिल्कुल इस सेक्टर को देखना चाहिए। और यहाँ पर एसीसी जैसा स्टॉक काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और साउथ का जैसे इंडिया सीमेंट की बात कर रहे थे, अभी भी अपने 52 वीक हाई से 50 रुपए के लगभग नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। आप बोर्ड में शामिल किया जा रहा है, अरुण कुमार साहब को चेयरमैन का पद दिया जा रहा है। एसबीआई के पूर्व चेयरमैन हैं अरुण कुमार, वो दरअसल चेयरमैन होंगे। तो अब पॉजिटिव खबरें आएंगी। कल जो खबर आई थी देखिए वो भी अच्छी थी कि नए विमान, नए सेवाएं ये नए रूट्स पर वापस से अब शुरू करने वाले हैं जो बीच में अटकी हुई थी। और जेट देखिए आज भी कहीं कमजोर नहीं हुआ, 4% की मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। तो 300 का स्तर यहाँ पर भी हासिल होगा। कहीं करेक्शन देखिए आज दिन भर इस स्टॉक में देखने को नहीं मिला है। ये बताइए अल्पेश जी, ट्रैक करते हैं जेट को, कोई व्यू आपका इस पर? करना शुरू कर दिया। ठीक है, आपने बंद कर दिया था। हम ही सबसे कहते थे कि मत ट्रैक करिए। 315 रुपए पे ट्रैक करने लायक ये शेयर था भी नहीं। 222-23 पर ये वापस ट्रैक करने लायक हुआ, पैसा बना। 300 का टारगेट आएगा हमारा? 300 से ऊपर चला जाएगा हेमंत। यहाँ पे देखिए 260 का जो मेजर रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस कर दिया और अब ये 200 डीमा के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि आज पहला दिन है, कैंडल भी उसकी बुलिश नहीं बनी है, लेकिन जिस तरह से स्ट्रक्चर बता रहा है मैं समझता हूँ 315 इमीडिएट टारगेट है। लेकिन अगर और भी पॉजिटिवनेस आती है, कोई स्टॉक और भी ज्यादा अच्छे न्यूज आते हैं तो ये स्टॉक फिर आपको 365 तक चला जाएगा। मैं यहाँ पे इतना कहूंगा, अभी स्टॉक जो चल रहा है करीबन 280 के पास में, ये 235 240 ये जब तक ये जोन है, ये जब तक नहीं तोड़ता है, ये स्टॉक्स आपको बहुत अच्छे रिटर्न यहाँ से दे सकता है। तो कभी कोई 5-10 पॉइंट की एक डिप आपको मिलती है तो वहाँ पे स्टॉक्स को बाय करना चाहिए। नहीं मिलती है तो लेना चाहिए क्या? मिलनी मुश्किल है। बाय तो है। ये कल देखिए लोग सोच रहे डिप मिलेगी, नहीं मिली। हाँ, तो आज सोच रहे डिप मिलेगी, नहीं मिली। इस तरह के इसमें क्या करना चाहिए, फिर आपको स्टैगर्ड वे में लेना चाहिए। हाँ। अगर आप 1000 की क्वांटिटी लेते हो तो 500 भी लीजिए, 500 किसी डिप में लीजिए, नहीं मिला तो फिर यहाँ से 500 से आप कमा लेंगे। ठीक बात है। अच्छा ये एक बार हेमंत जी, ये देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बिल्कुल पायलट सीट में है इस वक्त। सही है, अच्छा है ना, क्योंकि सारा पैसा भी वो दे रहे हैं, नया बायर भी वो ढूंढ रहे हैं। और जो अब खबर आ रही है पुरवार साहब के चेयरमैन बनने की, तो इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज इन फुल कंट्रोल ऑफ जेट एयरवेज। बिल्कुल इन फुल कंट्रोल। और जल्द ही कहते हैं जब चेंज ऑफ मैनेजमेंट आप देखिए जिस कंपनियों में हुआ है शैल जी, उस कंपनी में फिर आगे जो पहले भाव थे देखिए वो नजर नहीं आए हैं। और ये हमने खुद देखा है।
अगर आप सही मायने में देखें तो ये चेंज ऑफ मैनेजमेंट ही है। लेट्स सी नया बायर कौन आता है, और अगर कोई बड़ा अच्छा नाम निकल कर आया तो फिर एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। जो लोग पहले 315 पर खरीदने की सोच रहे थे कि टाटा ग्रुप खरीदेगा, तो आज 225 220 में क्या बुरा था और 280 में क्या बुरा। एक बार राय लेना चाहता हूँ महेश्वरी साहब आपसे। ये जो खबर आ रही है, देखिए अब सारी पॉजिटिव आने लगी है पिछले 3 दिनों से लगातार। इस खबर को आप किस तरह से रीड करते हैं और आपका अब व्यू क्या है जेट पर? जी मैं बिल्कुल इसका जो डेवलपमेंट हुआ उसको पॉजिटिव ही काउंट करता हूं, और इस इनफैक्ट स्टॉक में जो रिवर्सल हुआ है वो उसका एक विटनेस है। मेरा मानना है नरेश गोयल जी के स्टेप डाउन करने के बाद में ये क्लियर हो गया कि अब एसबीआई इसको पायलट करेगा, और एसबीआई इनफैक्ट उसमें 1500 करोड़ रुपए जो उनकी इमीडिएट नीड थी उसको भी इन्फ्यूज कर रहा है, और आगे भी जरूरत पड़ेगा तो बैंक्स हैं तो वो अपना पैसा बिल्कुल लगा सकते हैं। और आपको ध्यान हो तो टाटा ग्रुप का भी जब एक्विजिशन का बात चल रहा था तो इशू यही आ रहा था कि यदि नरेश गोयल जी बोर्ड पे रहेंगे तो शायद उनका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो मेरा मानना है अगले 3 से 6 महीने के अंदर आप देखेंगे इसमें नया मैनेजमेंट और नए ओनर्स इस एयरलाइन के आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल एक स्टॉक की री रेटिंग होगी। काफी एक्साइटिंग टाइम से ऑलरेडी सेक्टर गुजर रहा है, तो मेरा मानना है ना उनको पैसेंजर लोड फैक्टर में कुछ इशू है और प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी इन एयरलाइंस का इस क्वार्टर में अच्छा आने की उम्मीद है। तो इस स्टॉक को डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से बाय किया जा सकता है। मेरा मानना है कि अगले 3 महीने में इनफैक्ट 350 से 400 रुपए के भाव भी आ सकते हैं, बट आपको मिनिमम 3 महीने का पेशेंस रखना पड़ेगा। ये तो थोड़ा होल्ड करके रखिए, पेशेंटली इसको खरीदिए।